हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 6 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 6 का नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 6 के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनर्वशोषण होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज री एब्जॉर्बेड इन द लूप ऑफ हेनले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर हेनले से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये क्वेश्चन न टले, पक्का 100% फंसता है हेनले के लूप से एक क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, जल तथा NaCl। एक बात और, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट 75 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में लिए हैं और कवर कर लेते हैं फटाफट 23 से। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिख रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? यार यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से ही उनका राइट ऑप्शन अपने दिमाग में फंस जाता है। मानो या ना मानो, यही जीवन का सत्य है। यूरिया इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड। किसका? एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड के बारे में आपने भर के पिछले लेक्चरों में पढ़ रखा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? और एमिनो एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी फंसने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधे MCQ देखते हुए चलते रहते हैं। ओके, बहुत सी यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं, जैसे MJPRU, CCSU और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रुधिर प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? यार रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो जब भी कहीं से कुछ कट जाता है, कुछ कटने का मतलब कहीं पे ब्लेड लग गया, ब्लड बहने लगा, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप सी पे टिक मार लो, रक्त का थक्का जमाना है ना। अरे यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे छोटे क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े होगे तो फिर कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे? फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बता दो, पढ़ा हुआ है। इनमें से कौन सा एक पूर्ण उत्सर्जी अंग है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंप्लीट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। क्योंकि यूनिट का नाम ही क्या है? सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन। तो उत्सर्जी तंत्र और संचरण वगैरह के बारे में ही आपको पढ़ना है कि ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ को बहता है, क्या लेकर बहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है हमें इस यूनिट में। तो किडनी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किडनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्वशोषण मुख्यतः होता है। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्वशोषण मुख्यतः होता है। यार ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ पे टिक लगा दो, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यार एक बार देखने मात्र ये सब के सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर पढ़ो तभी तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है। द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स WBCS इज। यानी कि श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है, हाँ सफ़ेद, यार जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ होती है ना, उनका क्या काम है? देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, डी ऑप्शन, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा, यही क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। और जिन बच्चों को PDF फाइल चाहिए, चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखो ज़रा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव के रुधिर का pH होता है, सबको पता है। मानव के रुधिर का pH 7.3 से 7.4 होता है। ये सबको याद है? हाँ सर हमारे याद है, तुम्हारे याद है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 7.4 पे टिक मार दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रुधिर में कौन मुक्त करता है? कि रुधिर का थक्का जमने में, जोर से बोलो, कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रुधिर में कौन मुक्त करता है? और वो है ये रुधिर की प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये हल्के फुल्के मतलब जितना काम आरबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का है, उतना ही काम हमारा ये प्लेटलेट्स का भी होता है। और प्लेटलेट्स से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि रुधिर का थक्का किसकी सहायता से जमता है? यानी कि प्रोथोबिन, कैल्शियम या फाइब्रिनोजेन। अब इसमें ऑल ऑफ द एबव है, क्या सभी पे टिक लगा दूँ? हाँ, यही पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। रुधिर का थक्का किसकी सहायता से जमता है? तो ये सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। वाह, कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, मान गए भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन पढ़ेंगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ तो कम है लेकिन ऑप्शन की लेंथ बहुत ज़्यादा। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होते हैं, हाँ बात बिल्कुल सही है, लसिका अलग रहा, रुधिर अलग रहा। तो लिम्फ डिफेयर्स फ्रॉम ब्लड बिकॉज इट कंटेंट्स, केवल श्वेत रुधिराणु, ये WBC की वजह से ब्लड्स में पाई जाती हैं, लसिका में नहीं पाई जाती हैं, और इसी की वजह से जो होता है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, मैन पावर। तो अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। अस्थि मज्जा में ये वाला जो अस्थि मज्जा है, इस अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो? एरिथ्रोपोइसिस। ये रहा राइट ऑप्शन हमारा इसका, शी पे टिक लगा दो। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस, यही इसका क्या है राइट ऑप्शन, लगा दोगे टिक। विजक, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा लिम्फोइड अंग नहीं होता? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिम्फोइड ऑर्गन्स? लिम्फोइड अंग नहीं होता यार, जल्दी बताओ। लीवर जो है एक लिम्फोइड अंग नहीं होता, याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत, कि यार इनमें से कौन सा लिम्फोइड अंग नहीं होता? आप बोलोगे लीवर जो है वो लिम्फोइड पार्टिकल मतलब कंपोनेंट नहीं होता, लीवर जो होता है। हो गया यार, लिम्फोइड अंग नहीं होता लीवर, लिम्फोइड अंग नहीं होता लीवर, ऐसा करके ऑप्शन याद कर लिया करो। वरना अगर थ्योरी पढ़ी होती ना आपने इस यूनिट की तो सारे के सारे MCQ 2 रुपये के इजी से भी इजी हैं, क्यों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा सा क्वेश्चन आ गया। कशेरुकी भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का उत्पादन मुख्यतः होता है? कशेरुकी भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का उत्पादन मुख्यतः होता है, आप बोलोगे लीवर में। लीवर की भी अपनी एक स्टोरी है, लीवर से भी 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं पक्का। तो यहाँ पर आप लीवर पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WBC आ गया, हिंदी WBC यानी कि द न्यूक्लियस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज, गोल होता है यानी कि श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक होता है। अच्छा, 10th क्लास में एक यूनिट है बायोलॉजी की, उसमें WBC की स्ट्रक्चर भी आपने बनाई होगी, RBC की स्ट्रक्चर भी आपने बनाई होगी, प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर भी आपने बनाई होगी। लेकिन आजकल टीचर लोग जो होते हैं ना, पढ़ाना चाहते नहीं हैं, छुड़वा देते हैं, मोस्ट क्वेश्चन लिखवा देते हैं कि ये आगा ये आगा ये आगा, और वो ही नहीं आता। पढ़ के तो पूरा पेपर जाते हैं, पूरी बुक पढ़ के जाते हैं, पर पढ़ा हुआ नहीं आता, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से। तो श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक होता है, हमेशा पिंडिके या वृक्काकार होता है, लूप्ड या किडनी शेप्ड का होता है। ठीक है, श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक जो होता है। चलिए, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। चलिए, रुधिर किसका संचरण करता है? फंस गए। हाँ, ये बहुत लंबी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यार रुधिर किसी ना किसी चीज़ का तो संचरण करता होगा, और वो चीज़ कौन सी है? फटाफट तेजी से आप बता दो मुझे। आप बोलोगे सर ये जो देख रहे हो ना, श्वसन गैसों, पोषक पदार्थों और अवजात पदार्थों का क्या करता है? ये संचरण करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है अगला क्वेश्चन? सर मुझे नहीं दिख रहा, आप दिखा दो। हम दिखा दें? लो साहब हम दिखाएंगे, तुम डर क्यों रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा, कि क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ईजी है। रुधिर होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। अब जरा मुझे ये बताओ, रुधिर क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? फटाफट से अपने दिमाग में राइट ऑप्शन लेकर आओ। ब्लड जो होता है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? आप बोलोगे सर क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इतना सोचो समझो मत, का pH से पता कर सकते हो कि रुधिर जो है वो क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है?
अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। ओए ये देख लो, हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से रुधिर लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो रट लो तुम, ये तो पक्का पेपर में रखा हुआ मिलेगा। और भाई पेपर मुझे भेज देना आप लोग, जिसको पेपर मिल जाए ठीक है वो भेज देना, ठीक है पक्का भेजोगे ना कंप्लीट, अरे भेज दोगे, अरे यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी इतना कोई नहीं है। चलिए, मानव के लाल रुधिराणु होते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर। ये जो मानव की लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं ना, ये वाली है, वाई कनकेव, डिस्क लाइक भी हो सकती है और इनोक्यूलेटेड भी हो सकती है, यानी कि केंद्रक विहीन भी हो सकती है। देखो वाई कनकेव यानी कि उभय अवतल, ठीक है, यानी कि अरे अवतल कैसा होता है, अवतल दर्पण देखा आपने, उस जैसा भी हो सकता है, तस्तरी नुमा डिस्क टाइप भी हो सकती हैं और इनमें केंद्रक होता नहीं है। तो इसका मतलब है डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। अभी 75 क्वेश्चन करवाने हैं, प्यार के साथ पढ़ते रहो। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता, तो ये होता ऊतक द्रव्य के, टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट, रुकने का टाइम नहीं है इतना। अच्छा ये बताओ, हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी यहाँ सिकुड़ती हैं, कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट, हृदय पेशियाँ सिकुड़ती हैं बिना थके, धीरे धीरे, बिना थके, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी और थक जाती हैं। ये राइट ऑप्शन नहीं है, बी पे डिलाओ, बिना थके जल्दी जल्दी, ठीक है। हृदय पेशियाँ सिकुड़ती हैं बिना थके जल्दी जल्दी। आदमी थक जाता है यार काम करने पर, और आजकल के बच्चे हो बस पूछो मत यार। 21 देखते हैं, इस स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं, यानी कि रुधिर का दबाव मापते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया है कि एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य मान कितना होता है, अभी करवा दूंगा, आगे घबराओ मत, सारे क्वेश्चन लिए हैं यार, सारे मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू में ले लिया हो यार। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह तो कोई है ही नहीं। देखो चलिए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। आप बोलोगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए फेमस है, किसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लसिका ग्रंथियाँ बनाती हैं, लसिका ग्रंथियाँ बनाती हैं लिम्फ ग्लैंड्स प्रोड्यूस, ये हमेशा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाती हैं। लसिका ग्रंथियाँ बनाती हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ये राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाली रुधिर वाहिनिकाएँ होती हैं, द ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट आर। फुफ्फुसीय सिराएँ, ये टिक लगा दो ए पे, फुफ्फुसीय सिराएँ, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो ज़रा ठीक से, इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है, इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है। ये जो तुम देख रहे हो फुफ्फुसीय सिरा, इसमें होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम पेपर में पूछ लेता है। चलिए 26, गति निर्धारक का कार्य है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यानी कि पेस मेकर भी बोलते हैं इसको। कभी कभी हिंदी में ना जैसे आता है गति निर्धारक का कार्य, तो इतना नहीं पूछता, शॉर्ट में लिख देता पेस मेकर का क्या कार्य है। पेस मेकर नाम से एग्जाम पेपर में फंसता है ये। अरे पेस मेकर आए या गति निर्धारक आए, ऑप्शन तो एक ही लगा आना हमें, ये वाला, यानी कि हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना। याद कर लो ठीक से, हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना, ठीक है, हो गया याद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, त्रिवलनी कपाट किसके बीच होता है। त्रिवलनी कपाट जो होता है ना, त्रिवलनी कपाट किसके बीच होता है, दाएं अलिंद व निकाय के बीच, दाएं अलिंद व दाएं निकाय के बीच, है ना। चलिए 28 देखते हैं, रुधिर कोशिकाओं की दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है। द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इज मेड ऑफ विच सेल्स, रुधिर कोशिकाओं की दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है। एंडोथीसियम इज द राइट ऑप्शन। किसकी बनी होती है बेटा, एंडोथीसियम, ठीक है, याद कर लो। रुधिर कोशिकाओं की दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है, आप बोलोगे एंडोथीसियम की बनी होती है। एक बार जोर से बोल दो, किसकी बनी होती है, एंडोथीसियम की बनी होती है, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, मनुष्य में दायां अलिंद किसमें रुधिर प्राप्त करता है। मनुष्य में दायां अलिंद किससे रुधिर प्राप्त करता है, तो ये जो होता है ना, ये पश्च एवं अग्र महाशिराओं से रुधिर प्राप्त करता है, ठीक है, याद कर लो ठीक से। अच्छा 30 देखते हैं, हृदय के गति निर्धारक की स्थिति
दाएं अलिंद की दीवार में उच्च महासिरे के छिद्र के निकट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 31। मनुष्य में पिलीही का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन्स इज, यानी कि मनुष्य में पिलीहा का कार्य क्या है। तो मनुष्य में जो पिलीहा का कार्य होता है ना, वो कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर को, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का होता है। याद कर लो, मनुष्य में पिलीही का कार्य जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। इतना याद कर लो, बढ़िया करके। कर लोगे पक्का? हाँ सर कर लेंगे पक्का। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दें, बोलो बढ़ा दो। लो भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। मिट्रल वाल्व होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थकना मत, पढ़ते रहो लगातार, क्योंकि यही दिन है पढ़ने के। पेपर आपके आने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन 5 दिन में आपका एग्जाम पेपर पक्के हो जाएंगे। चलिए, मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व इज प्रेजेंट। तो मिट्रल वाल्व जो होता है ना, वो भैया अलिंदों के बीच, ये वाला ये है, वाएं अलिंद एवं निलय के बीच, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है सर, राइट ऑप्शन वाएं अलिंद एवं निलय के बीच। याद कर लो, वाएं अलिंद एवं निलय के बीच। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाओ। देखो यहाँ से वीडियो को एक बार देख लेना, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, समझ में आ जाएगा। उसके बाद PDF फाइल से आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, और उसके बाद PDF फाइल से लगातार प्रैक्टिस करना बिना ऑप्शन देखे कि यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। बस 4 5 10 दिन लग के तैयारी करनी है। आप देख लेना 75 to 75% आप एग्जाम पेपर में कर पाओगे पक्का। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना करवा का आया होगा, पक्का करवाए हुआ आएंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गति निर्धारक किसका नियंत्रण करता है। भाई गति निर्धारक फिर से वही आ गया, पेसमेकर किसका नियंत्रण करता है। ऊपर बताया था अभी, हृदय स्पंदन का करता है, हार्ट बीट का बताया नहीं था वो ऊपर, अभी यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनियों के अंडों में पीतक, पीतक मतलब जो पीला वाला भाग होता है, अंडे खाते हो? बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, भाई अपनी अपनी इच्छा, खाओ ना खाओ मर्जी है। तो स्तनियों के अंडों में जो पीतक होता है ना, बहुत कम होता है या नहीं होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे स्तनधारियों, स्तनधारी समझते हो, मुर्गी स्तनधारी नहीं है, है? स्तनियों के अंडों में पीतक जो होता है ना, बहुत कम होता है या नहीं होता। तो स्तनधारियाँ जिनके, अब मैं क्या बताऊँ, चलो छोड़ो यार, आगे बढ़ाते हैं, हटाओ। स्त्री में संसेचन कहाँ होता है। संसेचन यानी कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन, संसेचन यानी कि निषेचन भी बोला जाता है इसको। स्त्री में संसेचन कहाँ होता है, आप बोलोगे अंडवाहिनी का यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। सबको पता है इसका राइट ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं, आप बोलोगे वृषण में होती हैं। ये क्वेश्चन तो यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है, मत छोड़ना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृषणों में पाई जाती हैं। लेडिंग की कोशिकाओं भी और सर्टोली कोशिकाएं भी, ये दोनों की दोनों वृषण में पाई जाती हैं। चलिए वृषणों में लगा दो टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। स्त्रियों में अंडाशय से डिम्बाणु यानी कि अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को हम कहते हैं ओवल्यूशन। ठीक है, समझ गए? अरे यार समझ जाओ इन चीज़ों को, तो नहीं समझ जाओ, ये तो सब पढ़ाया है आपका, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत भी ना पड़ेगी इस चीज़ को। डिम्बोत्सर किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन्स डज ओवल्यूशन टेक्स प्लेस। FSH एंड LH। फुल फॉर्म बताओ जल्दी, FSH की क्या है और LH की क्या है, दोनों की फुल फॉर्म याद है? अरे यार क्या यार, तुम्हारे कुछ याद भी है नहीं है। अनिषेक जनन क्या है, जल्दी बताओ। अनिषेक जनन क्या है, निषेचन के बिना अंडाणु का विदलन होने लगता है। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के, अरे यार बिना निषेचन, निषेचन के बिना ही अंडाणु का विदलन होने लगता है। डी पे आप टिक लगा दो। चलिए, एक होता है अनिषेक फलन, एक होता है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन ये वाला है, ये निषेचन के बिना ही अंडाणुओं का विदलन होने लगता है। कभी अनिषेक फलन ठोक दो, उसमें भी बिना निषेचन होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी होता, उसमें भी नहीं होता। अंडजनन में क्या बनता है, अरे यार नाड़ू बनते हैं यहाँ, और शुक्राणु बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42। इनमें से किसमें अमोनिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। ये है ये मछलियों में, फ्रेश वाटर फिशेस में अमोनिया जो होता है ना, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन 43। मनुष्य में अमोनिया अथवा अनावश्यक एमिनो अम्लों से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, वृक्क में, रुधिर में, वृक्क नलिकाओं में, या जिगर जिसको बोलते हो आप, लीवर जिसको कहते हो आप,
यकृत, तो राइट ऑप्शन पे आप टिक लगाना मेरे दोस्तों, लीवर में, ए डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। रुधिर का, यार ओहो ऊपर हो जाए भाई उधर, ये चलिए, रुधिर का परानिस्यंदन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑक्यूर्सिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑक्यूर्स, रुधिर कोशिकाओं में, ऊतक द्रव्य में, बोमन संपुटों में या मूत्राशय में। ये बोमन संपुटों में। अब ये बोमन संपुटो क्या होता है ये भी अभी देखेंगे, टेंशन मतलब इसे ही पढ़ेंगे अभी। रेगिस्तानी सर्प मुख्यतः होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजर्ट स्नेक्स आर मेनली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिकोटेलिक, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो रेगिस्तानी सर्प मुख्यतः होते हैं यूरिकोटेरिक, याद कर लो ठीक से, यूरिकोटेरिक, यार यूरिकोटेरिक ये पेपर में फंसेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस यूनिट के लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, इससे हट के कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ इन पे ज़्यादा ध्यान दे के जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आइए, मैंने क्या बताया था कि बोमन संपुट होता क्या, वो भी देख लेते हैं। तो बोमन संपुट का तरल होता है, आप बोलोगे रुधिराणु एवं प्रोटीन रहित रुधिर प्लाज्मा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 47, हेलने का लूप होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने हेलने के लूप से लिया था, बताओ जल्दी। हेलने का लूप होता है वृक्कों के मेड्यूला में। ठीक है, लेकिन यार ज़रूरी नहीं कि हेलने के लूप से जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आए। अभी एक दो क्वेश्चन आगे भी मैंने लिए हैं, वो वाले फंस सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलने का लूप होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इतने अंदर से नहीं पूछेगा आपसे। हेलने का लूप होता है वृक्कों के मेड्यूला में, याद कर लो ठीक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, 48वां। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यह वाला यूरिया, ये मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, मूत्र की सहायता से बाहर निकलता है। 49 देखो जरा, बोमन संपुट में रुधिर ले जाने वाली, यार ये यूरिया है या अमोनिया है भाई, यूरिया है या अमोनिया है, इन दोनों में से कोई एक है, जल्दी बताओ। चलो अभी देखते हैं यार। बोमन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रुधिर वाहिनी है, बोमन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रुधिर वाहिनी है अभिवाही धमनियाँ, द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां। मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है 10 से 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है 10 से 15 mm, ठीक है, ऑफ Hg। चलिए 51 देखते हैं। लसिका की परिभाषा हो सकती है, लसिका की परिभाषा क्या हो सकती है, लाल रुधिराणु विहीन। लसिका में RBC नहीं पाए जाती हैं, ध्यान देना है, यानी कि ब्लड विदाउट रेड ब्लड सेल्स, लसिका की परिभाषा हो सकती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 52। मनुष्य के लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, क्योंकि भैया केंद्रक विकास के दौरान समाप्त हो जाता है। जब भी विकास होता है तो केंद्रक विकास के दौरान ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। हिपेरिन का कार्य होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट 23 से 54। लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्न लिए घोल में रखें तो ये फूल कर फट जाते हैं। अगर आप लाल यानी कि RBC को सालों हिंदी, ये मतलब लाल रुधिराणु एक तो बड़े इतना बुरा है, RBC को अगर आपने आसुत जल में रख दिया तो ये फूल कर जो होते हैं फट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। मनुष्य में अंडाणु होते हैं, ये होते हैं हमेशा अपीत किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा 56। हृदय स्पंदन में डब की ध्वनि होती है जब महाधमनी के सिरे के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसंचरण तंत्र में कपाट होते हैं सिराओं तथा लसिका वाहिनियों में। ठीक है, सिराओं तथा लसिका वाहिनियों में होते हैं। ठीक है, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी वाली। नाड़ी दाब होता है, सब पल्स नापते हो ना, पल्स इतना आ रहा है तो पल्स प्रेशर जो होता है वो इन दोनों दावों में अंतर का होता है, यानी कि इन दोनों दावों में अंतर, इन दोनों दावों में क्या, ये वाला सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब में दोनों का अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य में जो औसतन स्वस्थ रहता है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रुधिर दाब होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg तक। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। 120 नॉर्मल होता है ना, है, और 80 जो होता है मिनिमम, वो भी मतलब तक होना चाहिए, ये कहने का मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें से किसका होना आवश्यक है, आप बोलोगे विटामिन K और कैल्शियम का, विटामिन K एंड कैल्शियम का होना
ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर बना होता है, आप बोलोगे प्लाज्मा और कॉर्पसलेस का, यानी कि रुधिराणुओं का, ठीक है। हृदय रज्जु पाए जाते हैं, अरे यार हृदय में तो पाए जाएंगे और क्या टांगों में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनी में क्या होता है, दीवार मोटी और रुधिर दाब कैसा होता है, हाई होता है, जो धमनी होती है। परकिंजे के तंतु किस में होते हैं, हार्ट में होते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये परकिंजे के तंतु जो है ना, इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, शरीर से लवणों तथा जल का उत्सर्जन करने वाले अंग क्या होता है, किडनी होती है। शरीर से लवणों तथा जल का उत्सर्जन करने वाले अंग क्या होता है, किडनी। हाँ ये तो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, अमोनिया इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, यही इसका राइट ऑप्शन है। ग्राफियन पुटिकाएँ कहाँ होती हैं, आप बोलोगे स्त्रीका अंडाशय में होती हैं, ठीक है। अरे स्त्रीका नया फिलोपियन ट्यूब, यानी कि इन ग्राफियन पुटिकाएँ, वेयर इज द ग्राफियन फोलिकल्स इज लोकेटेड, स्त्री के अंडाशय में। वेरी गुड। 68 देखो जरा, यदि पुरुष में शुक्र वाहिनिकाओं को काट दें या काट कर हटा दें तो क्या होगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, ठीक है, जा ही नहीं पाएंगे, इसे बोलते हैं नसबंदी। यदि हृदय की स्पंदन दर 80 प्रति मिनट हो तो हृदय चक्कर का समय होगा 0.75 सेकंड से 0.75, हाँ 0.75 सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, प्रोथ्रोम्बियन पाया जाता है, आप बोलोगे रुधिर में और रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है, ये सी पे टिक लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, मनुष्य में। मनुष्य में आरबीसी जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट तेजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंगा कहाँ होती है, इन रेड ब्लड सेल्स में होती है, लाल रुधिराणुओं में होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन रंगा जो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन होता है श्वासन रंगा, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है श्वासन पिगमेंट होता है, वर्णक बोल दो श्वासन रंगा, या फिर वर्णक भी इसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बुक में लिखा था मैंने वही लिखा, बस 73 क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने कवर करवा दिए। अब इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, क्या पता कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।